हेलो जी। 3 फरवरी 2024 -10 डिग्री से भी कम टेम्परेचर और बेहद बर्फीली ठंड में लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर आते हैं। उनकी मांग भारत सरकार से है कि उन्हें लद्दाख के लिए यूनियन टेरिटरी का नहीं बल्कि स्टेटहुड का दर्जा चाहिए। और ये वही लोग हैं जो आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने को लेकर भारत सरकार से सबसे ज्यादा खुश थे। तो आखिर कुछ ही सालों में ऐसा क्या हो गया कि ये लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए हैं। और यहाँ सबसे खास बात ये है कि मिस्टर सोनम वांगचुक सर, जिनका रोल 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने प्ले किया था, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, बल्कि वो इस प्रोटेस्ट के एक मेन लीडर हैं। और अब हालत ये हो गई है कि मिस्टर सोनम वांगचुक और उनके साथ 60 समर्थक 21 दिन की हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। इस वक्त कोई लद्दाख में लेह चलो के नारे लगा रहा है तो कोई चीख चीख कर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में शामिल होने की मांग कर रहा है। लद्दाख में लोगों के घर में कई दिनों से चूल्हे तक नहीं जले हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, हर कोई इस आंदोलन में शामिल हो गया है। लेकिन अब इन सारी चीजों में एक सवाल ये आता है कि आखिर लद्दाख में लोगों ने इतना भारी बवाल किया क्यों हुआ है। जो लोग सरकार के फैसले से इतना ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, आखिर वो आज इतने ज्यादा भड़के हुए क्यों हैं? और सबसे खास सवाल, क्या लद्दाख के लोगों की ये डिमांड जायज है या फिर ये अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन में मोदी सरकार के खिलाफ की गई कोई साजिश है? तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या। पाँच अगस्त 2019 वह तारीख जिस दिन एक बहुत कठिन और जरूरी फैसला लिया गया। आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। लद्दाख के लोग इस फैसले से बेहद खुश थे। वो एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन आज वही फैसला उन्हीं लोगों को नाइंसाफी दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ना पता हो कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। तो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सारी पॉलिसी मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सभी तरह के डिसीजन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होते हैं। बेसिकली यूनियन टेरिटरीज की कोई भी अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं होती। वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रन करते हैं। वहीं स्टेट्स की अपनी खुद की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, जो उस स्टेट की सारी पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन लेते हैं और उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखते हैं। अब 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। पहली यूनियन टेरिटरी थी जम्मू एंड कश्मीर की और दूसरी यूनियन टेरिटरी थी लद्दाख की। यानी अब इन दोनों यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था। लेकिन उस वक्त लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और जम्मू कश्मीर को विद लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी। आइए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। भारत में यूनियन टेरिटरीज 2 तरीके से बनाई जाती हैं, एक विद लेजिस्लेचर और एक विदाउट लेजिस्लेचर। विद लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि उस टेरिटरी की एक अपनी खुद की असेंबली होगी, खुद के चुने हुए एमएलएज होंगे जो पार्लियामेंट में उस यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे। और वहीं विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि ना तो उनकी खुद की कोई असेंबली होगी, ना ही खुद के द्वारा चुना हुआ कोई भी प्रतिनिधि। मतलब डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उस यूनियन टेरिटरी पर अपना होल्ड रखेगी। भारत में इस वक्त टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें से सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और अब जम्मू कश्मीर भी, जिससे उन यूटीज के प्रतिनिधि पार्लियामेंट में अपनी लोकल समस्याओं को बता सकते हैं, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और वहां की समस्याओं को ग्राउंड लेवल पर समझ सकते हैं। बस यही सुविधा लद्दाख के लोग अपने लिए भी चाहते हैं। इसीलिए उनकी भारत सरकार से सिर्फ 2 ही मांगे हैं। उनकी पहली मांग है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का नहीं बल्कि स्टेट का दर्जा दिया जाए, या फिर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का प्रोविजन उन्हें प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा उनकी दूसरी मांग है कि क्योंकि लद्दाख की ज्योग्राफिकल कंडीशंस पूरे देश से काफी अलग हैं, उनका नेचर, कल्चर भी काफी अलग है, इसीलिए लद्दाख को भी त्रिपुरा और मेघालय जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरह भारतीय संविधान के 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए।
अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर भारतीय संविधान के 6 शेड्यूल में ऐसा क्या है कि लद्दाख के लोग स्पेसिफिकली उसी शेड्यूल में इंक्लूड होने की मांग कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल भारत के 4 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। 6th शेड्यूल भारतीय संविधान में किया हुआ एक ऐसा प्रोविजन है जो ट्राइबल एरियाज को उसके सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के राइट देता है, जो उस लोकल एरियाज में होने वाली एक्टिविटीज के लिए डिसीजंस लेती हैं और इसके थ्रू एडीसी यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जा सकती हैं, जो उस लोकल एरियाज में होने वाली एक्टिविटीज के लिए डिसीजंस लेती हैं। इन काउंसिल्स के मेंबर्स को वहां के लोकल जनता के द्वारा चुना जाता है और फिर इस काउंसिल के मेंबर्स गवर्नर को सलाह भी दे सकते हैं कि आखिर इस एरिया की भलाई के लिए कौन से स्टेप उठाए जा सकते हैं। साथ ही उस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी ऑटोनॉमस रीजन या फिर जिला बनाने का अधिकार भी दिया जाता है। बस ऐसे ही अधिकार पाने के लिए लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये 6th शेड्यूल का प्रोविजन मेनली भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए किया गया था, क्योंकि यहाँ बहुत सारा पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन था। सो उनकी लोकल ट्राइब्स को, नेचर को और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जरूरी था कि ऐसा कोई प्रोविजन भारतीय संविधान में लाया जाए जो इनकी लोकल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके। तो आज भारत के 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इस 6th शेड्यूल में शामिल है। और वहीं यदि हम लद्दाख की स्थिति देखें तो आज लद्दाख की 90% पॉपुलेशन भी ट्राइबल पॉपुलेशन है। एंड यदि लद्दाख को भी भारतीय संविधान के 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया गया तो वो भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना पाएंगे। और क्योंकि वहां के लोगों को अपनी इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पता है तो वो उन मुद्दों पर सही से डिसीजंस भी ले पाएंगे। ये 6 शेड्यूल वाला पॉइंट करंट सरकार के मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था, लेकिन आर्टिकल 370 हटाकर कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब यहाँ एक और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर लद्दाख के लोगों का असली डर है क्या? आखिर सरकार के फैसले को लेकर ऐसी क्या इनसिक्योरिटी उनके मन में है कि वो अब प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं? अब लद्दाख के लोगों का जो मेन डर है वो ये है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद प्राइवेट कंपनीज लद्दाख में आकर डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरमेंट के साथ में छेड़छाड़ करेंगी और उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यदि लद्दाख में लगाई जाएंगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिससे पानी की कमी आगे आने वाले भविष्य में न सिर्फ लद्दाख में बल्कि पूरे भारत देश में हो सकती है। और लद्दाख में जो हिमालय की पहाड़ी हैं वो भारत के पर्यावरण को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। और यदि इस तरीके से डेवलपमेंट लद्दाख में होंगे तो इन पहाड़ियों को भी खतरा होगा, जिसकी वजह से पूरे भारत के पर्यावरण पर एक बुरा असर पड़ सकता है। मिस्टर सोनम वांगचुक अपनी एक वीडियो में डायरेक्टली इस बात को कहते हैं कि आप देखिए ना, हिमाचल और उत्तराखंड में कितने ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। तो पहले से ही मतलब हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम तक बहुत शोषण हो चुका है हिमालय का, प्रगति के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश हो चुका है। अब लद्दाख और जोशीमठ का नेचुरल डिजास्टर भी कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इतने सारे डेवलपमेंट के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, कंपनीज लगाई जा रही हैं, बेसिकली डेवलपमेंट के नाम पर नेचर के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और बात भी सही है, नेचर के साथ खिलवाड़ हम सभी के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है। क्योंकि आप देखिए ना, जिन इलाकों में फरवरी में एक अच्छी बर्फ पड़ जाया करती थी वहां अब उस तरीके से बर्फ पड़ती ही नहीं है। बिना बारिश के मौसम के बारिश आ जाती है और जब बारिश की जरूरत होती है उस वक्त बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। इसके अलावा लद्दाख के लोगों की डिमांड ये भी है कि उन्हें लोकसभा में कम से कम 2 सीट्स और राज्यसभा में कम से कम 1 सीट दी जाए, ताकि उनकी लोकल समस्याओं को पार्लियामेंट तक पहुंचाया जा सके। और इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी डिमांड, जैसे वहां के लोकल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, ये ऐसी डिमांड्स हैं जो एक अच्छी लिविंग के लिए पूरी तरह से जायज हैं। लेकिन यह हैरानी की बात यह है कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपने किसी भी चैनल पर इस खबर का जिक्र तक नहीं किया है। कितनी अजीब सी बात है ना कि जब पाकिस्तान की एक सीमा हैदर बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में चली आती है तो उस पर सारी मेन स्ट्रीम मीडिया, छोटे बड़े चैनल्स उस पर बात करते हैं, घंटों घंटों तक उस पर डिबेट होता है। लेकिन जो बात सच में देश और देशवासियों के लिए जानना जरूरी है, उस पर सारे लोग मौन धारण किए हुए बैठे हैं। इस मुद्दे पर अब तक टोटल 3 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन इन मीटिंग्स के बाद इतना तो समझ आ गया है कि मोदी सरकार इन मांगों को पूरा करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। कुछ सोर्सेज के हिसाब से लद्दाख को भारतीय संविधान के 6 शेड्यूल में शामिल ना करके उन्हें ऑप्शन दिया गया है कि वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 में इंक्लूड हो सकते हैं। आर्टिकल 371 भी 6 शेड्यूल की तरह कुछ लोकल डिसीजन लेने के लिए कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है।
हालांकि आर्टिकल 371 6 शेड्यूल की तरह कोई भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की पावर किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को नहीं देता और कुछ डिसीजंस लेने में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बहुत हद तक रेस्ट्रिक्ट भी करता है। लेकिन अभी तक लद्दाख को लेकर कोई भी कंक्लूसिव डिसीजन सामने नहीं आया है। आखिर ऐसा क्या है कि भारत सरकार इन मांगों को पूरा करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है? आखिर मोदी सरकार इन मांगों को पूरा करना क्यों नहीं चाहती? खैर, ये तो वही लोग जाने, लेकिन यदि ये प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ा तो इसका असर सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं होगा, ये पूरे भारत को इफेक्ट करेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि लद्दाख हमारे भारत के मुकुट का हिस्सा है और एक ऐसा सेंसिटिव रीजन है जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी पूरे भारत के देखते काफी डिफरेंट है और चैलेंजिंग भी। और कहीं ना कहीं यहाँ की हिमालय की पहाड़ियां और ग्लेशियर पूरे भारत में ड्रिंकिंग वाटर का एक मेन सोर्स है और क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर ऐसे में जब मिस्टर सोनम वांगचुक जैसी शख्सियत, जिन्हें रेमन मैग्सेसे जैसे कई सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिनके कैरेक्टर को 3 इडियट जैसी मूवी में एक मेन रोल दिया जाता है, जिन्होंने देश को ऑलरेडी कई बार प्राउड फील कराया है, कभी वर्ल्ड का पहला सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाकर तो कभी लाइफाई के जरिए अनरीच्ड एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाकर, ऐसे व्यक्ति भी इस मुहिम में शामिल होते हैं और सिर्फ शामिल ही नहीं बल्कि मांगे पूरी ना होने की वजह से 21 दिन की हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख की नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है और एक तरीके से भारत के लोगों के भरोसे की लड़ाई है, क्योंकि जब ये प्रॉमिस भारतीय सरकार के मैनिफेस्टो में किए गए थे तो अभी तक उनको पूरा क्यों नहीं किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को इतना शेयर करते हैं कि ये बात हमारे थ्रू सरकार तक और उन सभी मीडिया हाउसेस तक पहुंच पाए जो इस इम्पोर्टेंट मुद्दे को जनता के सामने लाने से बच रहे हैं और हमारे जरिए लद्दाख के लोगों की थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो यदि इस वीडियो का मुद्दा आपको समझ आया तो जरूर आपको मालदीव्स इश्यू पर हमारी इंफॉर्मेशन भी अच्छी लगेगी, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।